वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी नंबर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 8th ऑफ जनवरी के करंट अफेयर्स। लेट्स बिगिन। 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025, बनिहाल बाईपास टू स्ट्रेंथन नेशनल सिक्योरिटी लॉजिस्टिक्स, एनहांस टूरिज्म इन कश्मीर, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी। सशक्त बेटी and e-Drishti initiatives by Ministry of Education. The 38th National Games will be hosted by Uttarakhand. Union Minister for Home Affairs and Cooperation, Shri Amit Shah, released a book titled Jammu, Kashmir and Ladakh Through the Ages. Earth's Rotation Day and at the end MCQs. तो पहले हम देखेंगे कल वाला सवाल, दैट इज बॉर्डरिंग स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र। चलिए, ये है इंडिया का मैप और ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है दिस इज महाराष्ट्र, है ना। ये है महाराष्ट्र। तो इसके बॉर्डरिंग स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे, पहले गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इधर आ जाएगा तेलंगाना और कर्नाटका, और यहाँ छोटा सा है गोवा। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टेट्स ध्यान में रखने हैं। और इसके वेस्ट में आएगा अरेबियन सी। तो चलिए, ये था हमारा सवाल। 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस जो है इसका 18th एडिशन है। ये हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है टू स्ट्रेंथन द एंगेजमेंट ऑफ ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी। जो भी इंडियन कम्युनिटी ओवरसीज रहती है, मतलब इंडिया से बाहर रहती है किसी और कंट्री में, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रिकनेक्शन है उन लोगों का, है ना, विद देयर कल्चरल रूट्स। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, जितने भी लोग ओवरसीज, इंडियन कम्युनिटी जो ओवरसीज रहती है, उनका कनेक्शन बना के रखना उनके कल्चरल रूट्स से। ठीक है, तो इसका आपको सिग्निफिकेंस ध्यान रखना है। 18th भारतीय प्रवासी दिवस, है ना, ये 18th है सीरीज में, ये भी ध्यान रखना है। और 8th to 10th जनवरी 2025 बीइंग हेल्ड इन भुवनेश्वर, उड़ीसा, है ना। भुवनेश्वर उड़ीसा में हो रहा है, ध्यान रखना है। थीम क्या है? थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायस्पोरास कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। विकसित भारत के लिए जो भी डायस्पोरा है हमारा, इंडियन कम्युनिटी जो ओवरसीज रहती है, दैट इज डायस्पोरा, है ना। डायस्पोरा वही होता है जो भी इंडियंस रहते हैं ओवरसीज, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन टू विकसित भारत, विकसित भारत के लिए उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। तो दिस इज थीम फॉर द 18th प्रवासी भारतीय दिवस 2025। ध्यान रख लेंगे ये। इससे भी अगर आप ये पेज भी ध्यान रखोगे, इट इज 18th, है ना, 2025। 8 से 10 तक जनवरी में चलेगा, भुवनेश्वर उड़ीसा। चलिए, हम भुवनेश्वर उड़ीसा को अगर हम ध्यान से देखें मैप में, क्योंकि मैप में किसी भी स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो मैप में देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दिस इज उड़ीसा विद कैपिटल भुवनेश्वर, है ना। इसके आसपास के स्टेट्स आप देख लीजिए, दिस इज वेस्ट बंगाल, है ना। इधर आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़, इधर आएगा बिल्कुल साउथ में अगर आप आओगे, इधर आएगा आंध्र, है ना। इधर आ जाएगा, दिस इज योर झारखंड। तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, और यहाँ नीचे कौन सा स्टेट है? आंध्र प्रदेश। और इसके साउथ ईस्ट कोस्ट है, साउथ ईस्ट कोस्ट में बे ऑफ बंगाल आएगा, ध्यान रखना है। दिस इज भुवनेश्वर उड़ीसा को अगर हम जूम्ड मैप में देखें, दिस इज भुवनेश्वर। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो अगर हमने उड़ीसा की बात करी है, स्पेशली भुवनेश्वर की बात करी है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है वहां पे, है ना, जहां पे ये ऑर्गेनाइज हो रहा है फंक्शन। तो ये है सन टेम्पल उड़ीसा। तो ये है व्हील, जो कि आपको 10 रुपए के नोट में मिलेगा, है ना। 10 रुपए के नोट में ये जो चक्रा है ये आपको मिलेगा। ठीक है, ये टेम्पल बहुत ही फेमस टेम्पल है, सन टेम्पल है ये भुवनेश्वर का। ठीक है,
बनिहाल बाईपास टू स्ट्रेंथन नेशनल सिक्योरिटी लॉजिस्टिक्स एनहांस टूरिज्म इन कश्मीर, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी। तो बनिहाल बाईपास जो है वो बनने जा रहा है कहाँ पे, कश्मीर में, है ना। रिसेंटली मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने, किस चीज के मिनिस्टर है ये, यूनियन ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर, ठीक है। बनिहाल बाईपास जो जम्मू कश्मीर में बनने जा रहा है, कहाँ पे, रामबन डिस्ट्रिक्ट, ध्यान रखेंगे, रामबन डिस्ट्रिक्ट, एक्सपेक्टेड टू एनहांस बोथ नेशनल सिक्योरिटी लॉजिस्टिक्स और टूरिज्म, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से और टूरिज्म के परस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ बॉर्डर इनिशिएटिव टू इंप्रूव द नेशनल हाईवे 44, NH44 की बात हो रही है। तो NH44 को इंप्रूव करने के लिए, है ना, उसकी कनेक्टिविटी बेटर करने के लिए ये बाईपास बनाया जा रहा है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, रामबन डिस्ट्रिक्ट, ध्यान रखेंगे। तो चलिए, हमने बनिहाल बाईपास की, बनिहाल पास की बात करी है, तो हम लोग देख लेंगे। पहले तो आप इंडिया के मैप में देखिए, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर, है ना, ये वाला एरिया इज जम्मू एंड कश्मीर। यहीं पे आपको दिखेगा बनिहाल पास, है ना, बनिहाल पास। और अगर हम अलग अलग पासेस की बात करें, क्योंकि JNK वाले एरिया में बहुत सारे पास आपको दिखेंगे। ये देखिए, दिस इज बनिहाल पास, पीर पंजाल पास, जोजिला पास, बुर्जल पास, जोजिला पास, ठीक है। फिर अगर इधर आएंगे, खारदुंगला, और भी बहुत सारे पास आपको दिखेंगे, चांगला, है ना, ये इस तरफ है, लद्दाख वाली साइड है ये सारे, लनकला, ठीक है, ये वाले सारे। तो जम्मू एंड कश्मीर, JNK के पासेस तो आपको ध्यान ही रखने हैं, ठीक है। बनिहाल पास, पीर पंजाल पास, जोजिला पास, बुर्जिल एंड खारदुंगला, तो ये सारे पासेस ध्यान रखने हैं कि ये कहाँ पे है, JNK में। और पासेस क्या होते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं ना, उनको जोड़ते हैं पास, ठीक है। तो ये वो वाले पास है। बनिहाल पास इज अ हाई माउंटेन पास लोकेटेड इन पीर पंजाल रेंज। ये माउंटेन रेंज है हिमालयन रेंजेस में, पीर पंजाल रेंज वहां पे लोकेटेड है, JNK रीजन में। ये किस रीजन को कनेक्ट करती है, जम्मू रीजन टू द कश्मीर वैली, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बनिहाल पास किसे जोड़ता है, जम्मू रीजन को टू कश्मीर वैली, तो ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है ये बनिहाल पास, ध्यान रखेंगे। चलिए, सशक्त बेटी एंड ई दृष्टि इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो ये गवर्नमेंट की स्कीम है, स्कीम्स इंपॉर्टेंट रहती है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी ने is planning to increase funds for advancement of educational infrastructure. इन्होंने इस इवेंट में कहा है कि एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सारे फंड्स इंक्रीज करने की बात करी है, ठीक है। मिस्टर प्रधान लॉन्च द सशक्त बेटी एंड ई दृष्टि प्रोजेक्ट्स, तो लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है, एक इवेंट में सशक्त बेटी एंड ई दृष्टि प्रोजेक्ट, ध्यान रखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड लैपटॉप्स, इस इवेंट में हुआ क्या है हम ये देखेंगे। पहले तो ही डिस्ट्रीब्यूटेड सम लैपटॉप्स, टैबलेट्स, किनको, ऑर्फन्ड सिंगल पेरेंट फीमेल्स एंड विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो इस इवेंट में कुछ लैपटॉप्स, कुछ टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो ध्यान रखेंगे। He also launched the University of Delhi ambulance, है ना। Further, the Education of Ministry released the commemorative volume of Donors Chronicle 2024 during the event. तो इस इवेंट की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको क्या ध्यान रखना है, सशक्त बेटी एंड ई दृष्टि प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, है ना, धर्मेंद्र प्रधान जी, तो ध्यान रखेंगे। न्यू दिल्ली में ये हुआ है, स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। चलिए, अब हम कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करेंगे जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये स्कीम्स ध्यान रखनी है। स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम, राष्ट्रीय महिला कोष,
नेशनल क्रेच स्कीम और उज्ज्वला योजना। तो ये सारी की सारी स्कीम्स जो है ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यूनियन मिनिस्टर द्वारा लेके आई गई है। ठीक है, तो ये सारी स्कीम ध्यान रखनी है। क्वेश्चन बन सकता है कि मान लीजिए आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, ये सारी स्कीम्स, इनमें से कुछ ऐसी स्कीम होगी जो कि वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड नहीं होगी, तो वैसा कुछ क्वेश्चन आपको बना के दे दिया सकता है ना। 38th नेशनल गेम्स विल बी होस्टेड बाय उत्तराखंड फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए ये न्यूज़ हमने पहले भी डिस्कस करी है ना। अगर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते हो CUET निम्बस के, तो आपने पहले ये पढ़ा होगा हमसे, है ना। तो ये अब न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये इवेंट शुरू हो चुका है ऑलरेडी, है ना, उत्तराखंड में। 38th नेशनल गेम्स है ये, जो कि पहली बार उत्तराखंड होस्ट करने जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। और द टॉर्च नेम तेजस्विनी, इसमें ध्यान रखना है, द टॉर्च नेम तेजस्विनी हैज बिगन इट्स जर्नी। ठीक है, कहाँ पे? उत्तराखंड में। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी, तो चीफ मिनिस्टर कहाँ के? उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी फ्लैग्ड ऑफ द टॉर्च रैली फ्रॉम हल्द्वानी, हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान रखेंगे, एंड इज एक्सपेक्टेड टू कवर 3823 किलोमीटर विजिटिंग 99 लोकेशंस इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, तो ये शुरू हो चुका है उत्तराखंड में हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट से, और 3 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें कवर किए जाएंगे बिफोर रीचिंग द कैपिटल देहरादून। तो ये ध्यान रखना है। द नेशनल गेम्स विल टेक्स प्लेस फ्रॉम कब से कब तक? जनवरी 28 टू फरवरी 14, 2025। ठीक है, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम इन देहरादून, देहरादून में ये होने जा रहा है। अगर हम बात करें 37th नेशनल गेम्स की, जो कि 2023 में हुए थे, उससे होस्ट किसने किया था? गोवा ने। ठीक है, गोवा ने करा था 2023 वाला नेशनल गेम्स होस्ट, दैट वाज 37th एडिशन। अब हम 38th एडिशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 38th एडिशन कौन होस्ट कर रहा है? उत्तराखंड। तो ये ध्यान रख लेना है ना। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, द टॉर्च है ना, जो ये शुरू हुआ है, दैट इज तेजस्विनी। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन श्री अमित शाह रिलीजेस अ बुक टाइटल जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। चलिए, एक इंपॉर्टेंट किताब है ना, इसका नाम क्या है? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। तो ये किताब लॉन्च की गई है बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन श्री अमित शाह जी। ठीक है, कहाँ से? न्यू दिल्ली से। टू प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, JNK की स्टोरी को प्रेजेंट करने के लिए ये बुक रिलीज की गई है। टू डॉक्यूमेंट द स्टोरी ऑफ JNK लद्दाख फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ये JNK की स्टोरी है, इसमें आपको यही ध्यान रखना है ये बुक किसके द्वारा रिलीज की गई है। ठीक है, ये 7 सेक्शंस में है ना। 3000 years ऑफ द रीजन्स हिस्ट्री, 3000 साल पुरानी हिस्ट्री इसमें दी गई है। पब्लिश्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश, 2 लैंग्वेजेस में पब्लिश की गई है। दिस बुक इज द रिजल्ट ऑफ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया एंड इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो 2 इंस्टीट्यूट्स ध्यान रखेंगे, कौन कौन से? पहले तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, तो इन दोनों की कोलैबोरेशन से ये बुक रिलीज की गई है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इस बुक में बेसिकली है क्या? जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री है, कितनी? 3000 साल पुरानी, है ना, वहां की रीजनल हिस्ट्री है 3000 साल पुरानी। तो ध्यान रखेंगे, रिलीज्ड बाय अमित शाह जी, यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन। चलिए, तो आज स्पेशल डे क्या है? अर्थ रोटेशन डे। अर्थ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन में डिफरेंस ये है कि रेवोल्यूशन होता है, ये मान लीजिए ये है आपका सन, दिस इज योर सन। ठीक है, इसके आसपास जो अर्थ हमारी घूमती है, दिस इज रेवोल्यूशन, है ना, दिस इज रेवोल्यूशन। और रोटेशन क्या है? अब ये अर्थ है ना, दिस इज इक्वेटर, अपनी ही एक्सिस पे घूमना, है ना, अपनी ही एक्सिस पे घूमना इज रोटेशन। तो आज है अर्थ रोटेशन डे। ठीक है, जनवरी 8 को अर्थ रोटेशन डे मनाया जाता है हर साल।
इस डे का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों मनाया जाता है? ये एनिवर्सरी है फ्रेंच फिजिसिस्ट की, लियोन फॉकल्स की, है ना। 1851 में जो उन्होंने एक प्रूव किया था दैट अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस। तो इनका एक प्रूफ है कि अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे घूमती है ना। इससे इस चीज के लिए ये मनाया जाता है, ये दिन, ये स्पेशल डे, लियोन फॉकल्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे 1851 में इन्होंने ये प्रूव किया था। द अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस हैज मेनी इफेक्ट्स। तो हम इसके कुछ इफेक्ट्स देख लेते हैं, क्या क्या इफेक्ट्स हैं रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस के, है ना। अर्थ अगर अपनी ही एक्सिस पे घूम रही है तो उसके इफेक्ट्स रहते हैं, पहले तो डे एंड नाइट, है ना, दिन और रात बदलते हैं उसकी वजह से, क्योंकि अर्थ का आधा हिस्सा सन को फेस कर रहा होता है और आधा नहीं, तो उसकी वजह से दिन और रात हो जाते हैं। और टाइड्स भी होते हैं इसकी वजह से, है ना, टाइड्स विच are the twice daily rise and fall of sea levels. Tides are caused by the gravity of sun and the moon. सन और मून की जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ दोनों अर्थ को खींच रहे होते हैं ना, पुल कर रहे होते हैं अपनी तरफ, तो वो भी रीजन है टाइड का, और उसका अपनी ही एक्सिस पे घूमना इज ऑल्सो अ रीजन फॉर द टाइड्स। तो दो रीजन, दो इफेक्ट्स ध्यान रखेंगे, पहले तो डे एंड नाइट, दूसरा टाइडल इफेक्ट, ठीक है, टाइड्स। बाकी ये दिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए तो अब आते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज एमसीक्यूज, कि आपने कितना अच्छे से पूरा सेशन देखा। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025? तो बताइए कौन सी सिटी में प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 हुआ है? ऑप्शंस क्या है? चेन्नई, भोपाल, भुवनेश्वर और हैदराबाद। तो योर आंसर इज भुवनेश्वर, है ना, भुवनेश्वर इज करेक्ट आंसर। भुवनेश्वर उड़ीसा में जा रहा है। बनिहाल बाईपास which was seen in news is located in which state? यूटी। तो बनिहाल बाईपास की हमने बात करी, कौन सी स्टेट और यूटी में ये लोकेटेड है? इज इट इन सिक्किम, असम, JNK और HP? तो कहाँ पे ये है? योर आंसर इज JNK। हमने और भी पासेस देखे हैं JNK के, आपको वो भी ध्यान रखने हैं ना। Which ministry launched the सशक्त बेटी and ई-दृष्टि initiatives? हमने बात करी कि सशक्त बेटी और ई-दृष्टि इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, तो ये किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है ये बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? तो योर आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। January 8, Earth Rotation Day marks the anniversary of Nicholas Copernicus, Robert Hooke, लियोन फॉकल्ट और जॉन डल्टन। किसकी ये मतलब किसने खोज करी थी, डिस्कवरी करी थी दैट अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस? तो बताइए कौन है? आंसर इज लियोन फॉकल्ट, ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। The book Jammu, Kashmir and Ladakh Through the Ages was published by which organization? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये पब्लिश करी है? हमने बहुत अच्छे से देखा था, तो चलिए बताइए। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और नेशनल बुक ट्रस्ट? तो आंसर इज इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ICHR इज करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे MCQs। अब आते हैं सवाल पे जो आप लोग कमेंट सेक्शन में जिसका आंसर दोगे। The 38th National Games Torch which began its journey in Uttarakhand is named as? हमने स्पेसिफिकली किसकी बात करी थी? टॉर्च की बात करी थी, है ना। तो आपको उस टॉर्च का नाम बताना है जो कि उत्तराखंड में हो रहा है ना, 38th नेशनल गेम्स, उसके टॉर्च का नाम क्या है? तो चलिए ये था हमारा आज का सेशन। आपको अच्छा लगा आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ऐसे ही CUET निम्बस के साथ बने रहिए, हम लोग डेली ऐसे ही एनालिसिस करते हैं हमारी न्यूज़ की। फिर एट द एंड MCQs और आपके लिए एक सवाल भी आता है जिसका आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर डे।